सब्जी बनाने से लेके सैंडविच तक बहुत सारे डिशेस में हम पनीर का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए मार्केट में से लेके आते हैं। लेकिन आजकल हम ऐसा भी सुनते हैं कि मार्केट में नकली पनीर मिलता है या तो फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो आप घर पर बहुत आसानी से पनीर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्च के अंदर आप बाजार से भी बढ़िया टेक्सचर वाला पनीर घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप अगर पहली बार बना रहे हैं तब भी बहुत बढ़िया बनाकर तैयार कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लीटर फुल फैट दूध लिया है। यानी कि जो दूध मैंने उबाला हुआ नहीं है उसके अंदर से मैंने मलाई नहीं निकाली है। वैसे आप चाहे तो उबला हुआ दूध जिसमें से मलाई निकाल ली है वो भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो कोई भी भारी तले वाला पतीला आप ले लीजिए और उसके अंदर हम दूध डालेंगे और उसे उबलने के लिए रखेंगे। वैसे तो अक्सर ऐसा हम सुनते हैं कि नींबू डालकर दूध के अंदर से पनीर बनाया जाता है, लेकिन आज आपको मैं एक अलग तरीका बताने वाली हूँ। तो सारा दूध हम पतीले में निकाल देंगे और उसे उबलने के लिए रखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर हम क्या करते हैं, नींबू से बनाते हैं। लेकिन आप चाहे तो नींबू सत्व यानी नींबू के जो फूल आते हैं उससे भी बना सकते हैं। तो उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर उसे डाइल्यूट करके उससे आप पनीर तैयार कर सकते हैं। आधा टीस्पून आप नींबू सत्व ले रहे हैं तो 2 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए। अब या तो फिर आप नींबू भी ले सकते हैं, जैसे अक्सर हम सुनते हैं। और कई घरों में पनीर उससे बनाया जाता है। तो नींबू अक्सर हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट नींबू डाल देते हैं दूध उबालकर और उसे फाड़ते हैं, तो ऐसा कतई ही नहीं करना है। तो नींबू अगर आप ले रहे हैं इस्तेमाल में तो आपको क्या करना है कि नींबू का रस निकाल दीजिए। और जितना आपका नींबू का रस है ना, उससे दुगना आप उसके अंदर पानी डाल दीजिए और उसे डाइल्यूट कर दीजिए। फिर ये जो मिश्रण तैयार होगा उससे आप पनीर बना सकते हैं। तो ये तो हो गए रेगुलर तरीके, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, पनीर बनाने के लिए नींबू नहीं, नींबू का सत्व भी नहीं, लेकिन दही का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, नींबू से कर रहे हैं तो पानी डालकर आप इसे बना ले सकते हैं। लेकिन मैं तो अभी ले रही हूँ दही। तो आप जैसे कि फ्रेश वाला दही है वो ना ले और बहुत खट्टा भी ना ले, 1 दिन पुराना दही हो तो आप ले सकते हैं। और उसकी क्वांटिटी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो जैसे दूध मैंने उबालने के लिए रख दिया है। अब दूध उबालने के लिए रखते हैं तो दूध को पहले अच्छे से उबलने देना है। ऐसा नहीं कि दूध आपने गैस पर चढ़ा दिया और फिर उसके अंदर दही डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। तो दूध को हमें पहले अच्छे से गर्म करना है। जब उसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाए उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, दूध अभी इस तरह से उबल रहा है। तो गैस अभी चालू है, गैस की फ्लेम एकदम आप लो कर दीजिए। अब एक कड़छी के अंदर आप थोड़ा सा गर्म दूध लीजिए और उसके अंदर दही डालिए। जैसे ही दही डालेंगे और मिक्स करेंगे तो दूध फटना शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो फटा हुआ दूध है उसको हम बाकी के दूध में डालेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस। तो फिर से दूध लेंगे गरम, उसके अंदर दही डालेंगे और उसे फाड़ेंगे और ये मिला देंगे। तो जब तक कि पूरा दूध फट नहीं जाता है तब तक हमें ये प्रोसेस करनी है। तो 2 लीटर जैसे हमने लिया है तो उसके अंदर आधा से पौना कप जितना दही लगता है, लेकिन दही के अंदर कितना खट्टापन है उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी हमें चाहिए। तो अगर आप दही से बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मतलब कि जो छेना हमारा निकलेगा ना तो वो भी वजन में बढ़ेगा। तो जैसे मैंने 2 लीटर का बनाया है तो वजन में वो 450 से 500 ग्राम के करीब पनीर बन के तैयार होता है। तो हुआ ना मार्केट से काफी सस्ता और बहुत ही शुद्ध। तो देखिए, इस तरह से आपको ये प्रोसेस करना है और पूरी प्रोसेस के दरमियान आपको गैस की फ्लेम ऑन रखनी है, लेकिन मीडियम पे या फिर स्लो पे रख सकते हैं। तो बस 3 से 4 मिनट में आपका जो दूध है ना पूरा फट जाएगा। तो एक साथ आपको दही नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। तो देखिए, सारा जो दूध था अभी फट गया है, पानी अलग हो गया है, छेना अलग हो गया है। तो ऐसा हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि गैस बंद कर देना है, लेकिन तुरंत इसे नहीं छानना है। इसे आपको 5 मिनट रहने देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि दूध के सारे जो फैट है ना वो इकट्ठा हो जाएंगे, आपका छेना है वो बहुत ही बढ़िया एक साथ जैसे इकट्ठा हो जाएगा और उसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो वैसे ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो फिर बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है। तो बस 5 मिनट हम इसे ऐसे छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद इसे हम छानेंगे।
तो अगर आपने घर पर कभी भी पनीर नहीं बनाया है तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये पनीर खाकर कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आपका ये जो पनीर है ना वो आपने घर पे बनाया है, बाहर से नहीं लाया है। किसी को यकीन नहीं आएगा। तो देखिए 5 मिनट हो गए थे। तो अब क्या करेंगे कि ये जो सारा छेना है उसे निकाल देंगे। ये सारा छेना एक साथ अभी आ गया है। तो एक छलनी ले लेंगे और उसके अंदर इसे हम सारा छना निकाल देंगे। तो मैंने पतीला ले लिया है, उसके ऊपर छलनी रखी है और इसे हम छान लेंगे। तो ये जो पानी अभी निकलेगा ना, उसे हमें फेंकना नहीं है। आप आटा गूंदने के लिए इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं या फिर जैसे दाल बना रहे हैं या फिर सब्जी बना रहे हैं तो ग्रेवी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे फ्रीज के अंदर रख दीजिए तो 3 से 4 दिन तक ये खराब नहीं होता है। और इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है बहुत ज्यादा होती है, तो आप इसे फेंके नहीं, लेकिन जैसे आटा गूंद रहे हैं या फिर सब्जी दाल बना रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल में ले ले। तो इस तरह से थोड़ा सा हम करछी से भी प्रेस कर देंगे तो एक्स्ट्रा जो भी पानी अभी इसके अंदर है वो निकल जाएगा। आप नींबू के रस से भी बना रहे हैं या फिर नींबू के फूल का इस्तेमाल करके भी बना रहे हैं, तब भी आपको इसी तरह से दूध को फाड़ना है। और उसके बाद अगर नींबू से बनाया है या नींबू के सत्व से बनाया है तो एक बार पानी से आप वॉश कर लीजिए। दही से बना रहे हैं तो छेने को धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज मैंने दही से बनाया है तो छेने को हम नहीं धोएंगे, लेकिन नींबू से बना रहे हैं तो एक बार पानी से आप उसे धो भी लीजिएगा। तो ये पानी को मैं फ्रीज में रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और पनीर बनाने का ऐसा डिब्बा आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ऑनलाइन भी मिल जाता है या फिर जो बर्तन वाले की शॉप रहती है ना उसमें भी मिल जाएगा। तो उसके अंदर हमने जो छेना छान के रखा था वो डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया पनीर हमारा तैयार होगा, एक दूसरे के साथ अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा और टेक्सचर भी बढ़िया आएगा मार्केट जैसा। तो इसे हम डिब्बे के अंदर इस तरह से थोड़ा सेट कर लेते हैं कच्छी से और फिर उसके ऊपर ऐसा एक उसका प्लेट रहता है, ढक्कन रहता है, तो वो रख देना है और उसके ऊपर हमें कुछ भारी चीज रखनी है ताकि उसके ऊपर से थोड़ा सा ये प्रेस होता रहे और जो पानी है वो धीरे धीरे इसके अंदर से निकलता रहे। मेरे पास ऐसा सिलवट्टा है तो मैं उसके ऊपर रख देती हूँ और इसे हम थोड़ा सा तिरछा रख देंगे ताकि पानी जल्दी से इसमें से निकल आए। अगर गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं तो आप इसे इस तरह से अरेंज करके फ्रीज में रख दीजिए 2 से 3 घंटा, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और अगर सर्दियों का मौसम है या फिर ज्यादा गर्मी नहीं है तो आप इसे बाहर भी छोड़ सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो देखिए बहुत सारा पानी तो अभी निकल आया है, इसमें अभी काफी कम मात्रा में पानी है, लेकिन इसके ऊपर वजन रख के मतलब भारी कोई भी चीज रख के हमें इसे 1 से 1.5 घंटा छोड़ देना है। उसके बाद हम इसे फ्रीज में रखेंगे सेट होने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो पनीर है वो तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप फ्लेवर वाला पनीर भी घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो अभी 1.5 घंटा मैंने इसे छोड़ दिया था, तो इसके अंदर से पानी था वो बहुत सारी मात्रा में अभी निकल गया है और ये अच्छे से सेट भी हो गया है। लेकिन इसे हमें फ्रीज में भी रखना होता है 2 से 3 घंटा। अगर आप इसे 8 से 10 घंटा या ओवरनाइट छोड़ देंगे तो बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर हो जाएगा जैसे हम बाहर से लाते हैं। तो अभी ये जो पनीर है उसमें से अगर आपको जैसे पनीर के पराठे या ऐसा कुछ बनाना है तो आप अभी इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके पीस तैयार करने हैं तो आप इसे फ्रीज में छोड़ दीजिए 1 से 2 घंटा। तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा, उसके बाद आप आसानी से इसे पीस भी बना सकते हैं, मतलब कि कट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे फ्रीज में छोड़ देती हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है कितना बढ़िया आया है और टेस्ट का तो क्या ही कहना। एक बार आपने इसे घर पर बना लिया ना तो फिर मार्केट में से आप कभी नहीं लाएंगे। तो मैंने इसे 4 से 5 घंटा फ्रीज में रख दिया था। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे ना तो इससे और ज्यादा इसका टेक्सचर हो जाएगा, मतलब कि 8 से 10 घंटा आप छोड़ देंगे तो बढ़िया सेट हो जाएगा। तो मेरे पास अभी समय कम था तो मैंने 4 से 5 घंटा ही इसके फ्रीज में रख दिया था। तो देखिए कोई भी इसे देखकर ये नहीं कहेगा कि ये मैंने घर पे बनाया है। तो मैं आपको अभी इसे कट करके भी बताती हूँ कि कितने बढ़िया इसके पीस बनते हैं जैसे हम मार्केट में से लेके आते हैं। तो अब जब भी आपको सब्जी बनानी है, सैंडविच है या बिरयानी है, मतलब कुछ भी बनाना है जिसमें आपको पनीर चाहिए, तो आप इस तरह से घर पर बनाइए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। और स्वाद तो इतना गजब है ना कि एक बार आप खाएंगे ना तो ऐसे ही खाते रहेंगे। तो फ्रेंड आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हैं वो भी कमेंट में बताइए। रेसिपी पसंद आई है तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी नई जानकारी पा सकें। तो ऐसी नई-नई रेसिपी फिर से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।